Good morning, my dear student. I am Mohammad Kashif sir, your science teacher. Now we are going to discuss why do we respire. Class 7 Science Chapter 10. Okay, so my dear student, please be ready for study. Open your science book in front of you, and then I will definitely explain all these things. Why do we respire? And another thing is function of cell. ओके तो आज की इस वीडियो में लाइव सेशन में हम लोग सीखेंगे समझेंगे कि हम लोग वाई डू वी रिस्पायर, हम लोग रिस्पायर क्यों करते हैं और अनदर थिंग हम लोग समझेंगे फंक्शन ऑफ सेल क्या होता है ये भी चीज़ जानेंगे। ओके तो सबसे पहले हम लोग आते हैं और सबसे पहले तो आप लोग ये काम करो कि फटाफट से अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो लाइव सेशन की लिंक को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकें। ओके तो फटाफट से जाओ, सब लोग पहले शेयर करो, उसके बाद क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट से सब लोग जाओ शेयर करो। ओके शेयर करो, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ओके तो माय डियर स्टूडेंट आते हैं व्हाई डू वी रिस्पायर। तो हम लोग रिस्पायर क्यों करते हैं, हम लोग क्योंकि हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है मूव करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस एंड मेंटेन आवर सेल्फ्स। तो अब रेस्पिरेशन क्यों होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन प्रोसेस का सबसे मेन जो काम है वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है। फूड का क्या करना है, ब्रेक डाउन होना है। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग आते हैं प्लांट्स के। जैसे प्लांट्स हम लोगों को पता है कि प्लांट्स को क्या है, अपने फूड बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस करना पड़ता था, फोटोसिंथेसिस का। कौन सा प्रोसेस करना पड़ता था माय डियर स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस का। उसने अपना कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में वो अपना फूड क्या है बनाता था, डेट इज ग्लूकोज बनाता था, C6H12O6। क्या कौन बनाता था, ये प्लांट्स। जैसे हम लोगों को अगर कुछ भी खाना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो कोई भी रॉ मटेरियल लेते हैं। कोई भी चीज़ आपको बनानी है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके बाद क्या उसको गैस पे रखते हैं, पकाते हैं उसको। इसी तरीके से प्लांट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, वाटर ले लिया और अब उसको किस चीज़ को, वो उसको भी अब तो वो तो प्लांट्स जाएगा नहीं कि गैस पे गया, बैठ गया, पक गया उसका भी खाना। लेकिन तो वो अपना फूड कैसे बनाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंट पे फूड बनाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन वही जब फूड हम लोग लेते हैं तो वो फूड C6H12 जो भी फूड हम लोग लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस फूड को क्या है पकाते हैं। तो हम लोग स्टोव या कोई गैस वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि उस चीज़ को हम लोग पका सकें। तो उसको पकाने के बाद तब हम लोगों के बॉडी में वो फूड जाता है और वो क्या फूड का ब्रेक डाउन होता है जिससे हम लोगों की एनर्जी मिलती है। तो ब्रेक डाउन होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड का ब्रेकिंग डाउन इन आवर बॉडी इसका रेस्पिरेशन। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो फूड प्लांट्स बना रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब हम लोग फूड वो लेते हैं और उस फूड का ब्रेक डाउन होता है तब उसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। कहने का मतलब ये फोटोसिंथेसिस किस में होगा, प्लांट्स में होगा, और रेस्पिरेशन किस में होगा, ह्यूमन बींग्स में होगा। अंडरस्टैंड। सबसे पहले समझते हैं कि वी नीड एनर्जी। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वी नीड एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। डेफिनेटली हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी कह रहा हूँ, आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, मैं आँख बंद कर रहा हूँ, हाथ मूव कर रहा हूँ। ये सब काम करने के लिए हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की। और विदाउट एनर्जी ऑल दीज थिंग्स नॉट पॉसिबल। कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं मूव कर रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकूँ। बात समझ में आ रही है। तो हर एक काम करने के लिए क्या है, ज़रूरत किस चीज़ की है, एनर्जी की ज़रूरत है। मूव करने के लिए, सोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, दौड़ने के लिए। यहाँ तक कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यही क्लास में आप लोगों का 2-4 घंटे कंटिन्यू ले लूँ
तो उसके बाद आपको क्या है, बहुत थकान हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें हमारी एनर्जी धीरे धीरे क्या है, लॉस हो रही, धीरे धीरे हमारी एनर्जी क्या है, खत्म हो रही है। एनर्जी का वैसे भी मतलब है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, वो चीज़ें अलग पढ़ेंगे बाद में। लेकिन तो हमें एनर्जी इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें कोई भी काम करना होगा तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो एक्सक्रीशन हो। एक्सक्रीशन समझ रहे हो ना, जो भी वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, वो क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन करना हो, आपको ग्रो करना हो, थोड़ा छोटे बच्चे देखते हैं ज़्यादा चीज़ें खाते रहते हैं, उनको लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो और भी चीज़ें खाएं अलग अलग, उनको मिल्क ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये सब चीज़ें क्यों फोकस की जाती है? ताकि वो ग्रो करे। वो ग्रो तब करेगा जब उसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी कहाँ से? फूड से। कहाँ से मिलेगी? फूड से। जब तक हम फूड खाएंगे नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग रोज़ा रहते हैं, व्रत रहते हैं लोग, जब आप व्रत रहते हो तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे क्या करती है, खत्म होने लगती है। उसके बाद जब वो रोज़ा जो व्रत आप, उसके बाद जब आप फूड लेते हो तो आपके अंदर थोड़ा बहुत तब जाकर एनर्जी आती है, तब हम क्या है, थोड़ा रिलैक्स होते हैं। समझ आ रही बात? तो कोई भी काम करने के लिए, यहाँ तक कि आप मुझे सुन रहे हो, ये सुनने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। तो जब ये फूड, हम लोग कोई भी चीज़ फूड लेते हैं, आपकी हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो ये क्या करता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये सेल के अंदर चली जाती है, और उसके बाद इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड टू गेट एनर्जी फ्रॉम दैट फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो फूड का ब्रेकिंग डाउन होना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। और उस फूड से हम लोगों को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुई होगी, रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है, वाई डू वी रिस्पायर, हम लोग रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, रिस्पायर क्यों करते हैं। समझ आ रही बात? तो प्लांट्स जो फूड बनाते थे वो क्या है, अपने इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में बनाते थे। समझ आ गई बात? लेकिन हमारे अंदर वही जब फूड जाता है, वो जो फूड बनाकर तैयार किए, जब वो फूड हमारे अंदर जाता है तो वो क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन होता है, अलग अलग फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, ताकि हम लोग समझे कि फंक्शन ऑफ सेल। तो फंक्शन ऑफ सेल को हम लोग समझते हैं, ठीक है? फंक्शन ऑफ सेल को हम लोग समझते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ओके? क्योंकि मेहनत लगती है हमें भी, ठीक है? तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फंक्शन ऑफ सेल समझते हैं। तो फूड इज़ अ सोर्स। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, ओके? ये भी स्लाइड आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत मेहनत से बनाया हूँ, ठीक है? तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। फंक्शन ऑफ सेल। तो फंक्शन ऑफ सेल में फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल, ओके? एनर्जी हेल्प अस द सेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो फंक्शन ऑफ सेल सबसे पहला काम है ट्रांसपोर्ट का। न्यूट्रिशन मिलता है फंक्शन से, रिप्रोडक्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो हम लोगों को पता है कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है। और सेल के अंदर जिसे हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल को जब तक, सेल कब परफॉर्म करेगा? जब उसको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी कब मिलेगी? जब हम लोग फूड लेंगे। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल। फूड क्या है? सोर्स है किसके लिए? सेल के लिए। सेल के लिए किस चीज़ के लिए? एनर्जी के लिए। तो एनर्जी कब मिलेगी? जब हम लोग फूड लेंगे। जब हम फूड लेंगे, उसका ब्रेकिंग डाउन होगा तो वो हमारे सेल के अंदर जाएगा, और सेल को तब वहाँ से एनर्जी मिलेगी ताकि वो आगे परफॉर्म कर सके, ठीक है? एनर्जी हेल्प द सेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। एनर्जी क्या करती है? हेल्प करती है सेल को इसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे हम लोगों को पता है मस्कुलर सेल, हर एक फंक्शन के अलग अलग सेल हैं, ठीक है? तो हर एक काम करने के लिए हम लोगों को सेल को भी क्या ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करता है, मतलब वो
फूड को ब्रेक डाउन करता है ताकि उसको एनर्जी मिल सके। कहाँ से वो एनर्जी मिलती है? फूड से मिलती है। समझ आ गई बात? तो सेल क्या करता है? फंक्शन करता है। अगर सेल फंक्शन करना बंद कर दे तो हम लोग भी खत्म हो जाएगी कहानी। समझ आ रही बात? अगर सेल फंक्शन ना करे तो हम लोग कभी काम, एनर्जी मिलेगी नहीं, एनर्जी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो है हाथ है, मूव कर रहा है भी, अगर ये नहीं मूव करे तो इसका मतलब क्या है? मस्कुलर सेल जो है फंक्शन नहीं कर रही। अगर मैं आंख बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, तो इसका मतलब हमारी सेल क्या है? परफॉर्म कर रही, काम कर रही। तो इसी वजह से हम लोग क्या है, हमें उस सेल को एनर्जी मिल रही है तो काम कर रही। अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करेगा। तो सेल, फंक्शन ऑफ सेल क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट सेल एनर्जी को क्या है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। न्यूट्रिशन, और वो हमारी न्यूट्रिशन को पहुंचाती है। रिप्रोडक्शन, नए तरीके से फिर भी पैदा, एक्सक्रीशन, जो भी हम लोग खाते हैं वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, वो सब काम कौन करता है? सेल करता है। कौन करता है? सेल करता है। समझ आ गई बात? जो भी फूड हम लोग जो लेते हैं और वो जाता है सेल के अंदर, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उसको एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद वहां से एनर्जी रिलीज होती है। इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। जब हम लोग कोई भी फूड लेते हैं और वो फूड क्या हो, ब्रेक डाउन होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया उसको एब्जॉर्ब करे और उसको फिर एनर्जी उसकी रिलीज हो विद हमारे सेल के अंदर एनर्जी रिलीज हो, तो इसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो वो चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू। अगर आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाली भी चीज़ें और यहाँ पर भी चीज़ें। अगर आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लो। ओके, thank you so much for joining this live session. Have a nice day. बाय बाय। और बाकी जितने लोग हैं इसको शेयर कर देना, और बाकी जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कर भी लेना। तो कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? जब भी को फूड, जो भी रेस्पिरेशन हमारे सेल के अंदर होता है उसे हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक एंड एनारोबिक उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, उसको पूरी डिटेल में कल हम लोग पढ़ेंगे। तो एरोबिक एंड एनारोबिक फंक्शन जो भी है उसको आप लोग क्या है, पहले से खुद से रीड करके आना ताकि हमें समझाने में आसानी हो और आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, तो आज के इस लाइव सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। हैव अ नाइस डे।